फ्रेंड्स, आप सभी का सियाग एजुकेशन सिस्टम फॉर सक्सेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय संख्या 2, जिसका नाम है बहुपद, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिसकी प्रश्नावली 2.2 को हल करने वाले हैं। इसका प्रश्न संख्या 1 है जो आता है हमारे सामने। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणनकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले इनके शून्यांक ज्ञात करने हैं और उनके बाद में शून्यांकों और गुणनकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है, यानी कि शून्यांक सही है या गलत, उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो हमारे सामने सबसे पहला भाग आता है, उसके समीकरण ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके अंदर अब गुणनखंड करेंगे 2x के, यानी 2x से गुणनखंड करेंगे तो बाहर वाले जो गुणा में होंगे, यानी कि माइनस 8x स्क्वायर, गुणा करने पर ये आना चाहिए माइनस 8x स्क्वायर, और जो जोड़ेंगे तो माइनस 2x आना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमारे सामने आती है माइनस 4 प्लस 2x। माइनस 4 और प्लस 2 को इंटू करने पर माइनस 8 हो जाएगा, और x को इंटू करने पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बनी माइनस 8x स्क्वायर, और जोड़ेंगे तो प्लस 4x प्लस 2x माइनस 4x, तो ये माइनस का 2x बचेगा। उसके बाद में ये दोनों पास वाले उतार देंगे तो ये हमारे सामने एक समीकरण बन जाती है। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 2x माइनस 8 को अलग अलग कर लेंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x के अंदर कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो हम x को बाहर ले लेंगे। तो x को बाहर लेने पर एक्स स्क्वायर पे बचा पीछे x, माइनस यहाँ से x निकल गया तो माइनस 4 बचा। तो बाहर यहाँ पर लेंगे, इस तरफ प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर बचेगा, x बचेगा 2 की जगह, 2 बाहर चला गया, और यहाँ पर 2 चौके 8, यानी कि माइनस के 4 बचेंगे। तो ये माइनस x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों तरफ है, तो इनको एक तरफ लिख देंगे एक, और ये x इस तरफ से और प्लस 2 ये ले लेंगे। तो ये हमारे सामने दो इसके मान आ गए। अब हम x के दो मान निकाल सकते हैं इससे। तो x माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे सबसे पहले, तो x उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 4। अब हम इसको x को अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा बराबर 4 हो जाएगा। उसी तरह x प्लस 2 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस 2 में हो जाएगा, x बराबर माइनस 2, और इसको हम बीटा मान लेंगे तो बीटा बराबर माइनस 2 हो गया। उसके बाद में हम सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले भाग के अंदर हम लेंगे शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर में होना चाहिए माइनस बी बटा ए के। तो अब हम माइनस यहाँ लिखेंगे, अल्फा और बीटा के मान लिख देंगे और ए बी सी के मान लिखेंगे। ए बी सी के मान ये होता है, ए का मान ये और बी का मान ये और सी का मान ये होगा, यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में जो होगा वो ए, इस यहाँ पर एक्स के गुणा में होगा वो बी, और इसके गुणा में होगा वो सी होगा। तो यहाँ पर ये 1, ये माइनस 2b, ये माइनस 8 सी हो जाएगा, ये लिख दिया। अब हम अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो 4 प्लस माइनस 2 बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी यानी कि माइनस 2 बटा 1, और ये बार माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 बटा 1 हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो प्लस 2 ही बचेगा। तो ये एक नीचे नहीं लिखे तो भी चलेगा, तो ये 2 बराबर 2, ये हमारा हो गया शून्यंकों का योग। अब हम शून्यंकों के गुणा करेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी इंटू ए होना चाहिए, सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे यानी 4 इंटू माइनस 2, और फिर सी इंटू ए यानी कि माइनस 8 बटा 1, माइनस 8 बटा 1 हो जाएगा। तो ये एक नीचे नहीं लिखेंगे तो यहाँ माइनस 8, और इनको गुणा करेंगे तो माइनस 8 होगा, तो माइनस 8 बराबर माइनस 8 हो जाएगा। ये हमारा एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया दोनों का। अब हम नीचे लिखेंगे शून्यंकों के योग और माइनस बी तथा शून्यंकों के गुणा और सी बटा ए आपस में समान है, अतः शून्यंक सही है। ये हमारा शून्यंक सही हुआ। अब हम जाते हैं इसके भाग संख्या, फिर आता है इसका भाग संख्या 2 हमारे सामने, वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसी में सेम की तरह माइनस 4s को गुणनखंड करने हैं, जिसके अंदर 4s स्क्वायर आना चाहिए गुणा करने पर, और प्लस करने पर माइनस 4s आना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमारे सामने आती है माइनस 2s माइनस 2s, माइनस 2s इंटू माइनस 2s करेंगे तो प्लस का 4s स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस करने पर माइनस 2s 4s ही रहेगा। उसके बाद में ये साइड वाले अंक लिख देंगे, ये हमारी एक समीकरण बन गई। उसके बाद में 4s स्क्वायर और 2s को अलग और 2s प्लस 1 को अलग कर देंगे। और अब हम देखेंगे इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है। 2s कॉमन है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2s ही बचेगा, क्योंकि स्क्वायर s का स्क्वायर है तो s यहाँ आ गया और एक 2 इधर आ गया, तो पीछे 2s बचा, और इसके अंदर माइनस 1 बचेगा, और अगले के अंदर माइनस 1 कॉमन लेंगे। माइनस 1 कॉमन लेने पर ये 2s ही रहेगा, और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1 हो जाएगा। अब ये और ये समान है तो इनको एक
इसमें लिख देते हैं 2s-1 और फिर इसको लिखेंगे 2s फिर -1 लिखेंगे। उसके बाद में 2s-1 को बराबर में 0 मानेंगे और एक को उस तरफ भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा और नीचे भाग में कर देंगे s बराबर 1/2 और इसी को हम अल्फा मान लेंगे, अल्फा बराबर 1/2। इसी तरह बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे तो 2s-1 तो एक उस तरफ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, फिर ये 2 नीचे से आ जाएगा तो s बराबर 1/2 हो जाएगा और बीटा का मान भी 1/2 आ जाएगा। उसके बाद हम हल की जाँच करेंगे, तो हल की जाँच करने पर सत्यता की जाँच करेंगे तो उसके पहले के अंदर आता है शून्याङ्कों के योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ेंगे, अब अल्फा बीटा का मान लिख देंगे और बी और ए का और सी का मान लिख देंगे। बी का मान ये -4, ए का मान 4 और सी का मान +1। उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 करेंगे। उसके बाद में माइनस बाहर है और ये माइनस है तो ब्रैकेट में -4/4 हो जाएगा। तो ये और ये प्लस हो जाएगा और बटा में 4 है तो 1 हो जाएगा और इसके अंदर भी इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम है वो 2 आएगा और ऊपर जोड़ेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 2/2 बराबर 1 हो जाएगा तो 1 बराबर 1 हो गया। उसके बाद हम इसके भागफल के 2 पर आते हैं। एलएचएस बराबर आरएचएस होता है ये शून्याङ्कों का गुणा यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए c/a के। अल्फा इंटू बीटा इन दोनों को गुणा करेंगे और c/a करेंगे 1/4 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो नीचे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और ऊपर 1 इंटू 1 1 ही रहेगा तो 1/4 हो जाएगा और ये इधर भी 1/4 यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस हो चुका है। शून्याङ्कों के योग और -b/a तथा शून्याङ्कों के गुणनफल और c/a आपस में समान है अतः शून्याङ्क सही है। यानी कि ये दोनों और ये दोनों आपस में समान है, इसका मतलब है कि हमारे जो ये अल्फा और बीटा हमने शून्याङ्क माने थे ये सही है हमारे। ये हमारा भाग संख्या 2 हुआ। तो गाइज भाग संख्या 3, 4, 5, 6 हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।